गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट 63। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10वीं है और डेट है 8 दिसंबर। फेडरलिज्म रिवीजन। तो देखो, आपको क्या करना है, आपका रिवीजन चल रहा है तो आपको क्या करना है, पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, फिर उसके बाद रिकॉल करना है कि कितना आपको याद है। अब साथ के साथ कीवर्ड्स लिखते जाना है कि अच्छा इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है। उसके बाद आपको वीडियो को आगे देखना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर? डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी एंड पावर एट डिफरेंट लेवल। जैसे अपने इंडिया में है, पहले सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, फिर स्टेट लेवल पे है। सेंटर पे जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए चुने जाते हैं, स्टेट में अलग अलग सीएम्स होते हैं, और आपका जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर सरपंच वगैरह चुने जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट होती है। तो ये है क्या, एक्चुअल में डिफरेंट लेवल पे पावर दी हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी एंड पावर एट डिफरेंट लेवल. When powers are given to local government from the central and state government, it is called decentralization of a power. Okay. Next question है, who play an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedure? तो देखो बच्चा, आपके कानून बनाता कौन है? लेजिस्लेचर्स, ठीक है। उनको लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। और ये कौन देखता है कि ये कानून सही बना है, संविधान के अनुसार बना है? उसको देखता है जुडिशरी। जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट? ये रेजिडरी सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, एक तो आपकी स्टेट लिस्ट होती है जिस पे स्टेट कानून बना सकता है, एक सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट कह लो जिस पे आपका कौन कानून बना सकता है? सेंटर कानून बना सकता है, ठीक है। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में ही कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तीनों में ही फिट नहीं बैठते, जो बच जाते हैं, उनको बोलते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट। और इन पे कानून बनाने की जो पावर होती है वो होती है पार्लियामेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, नेम द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट वर्क इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और जो गांव में लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम पंचायत कहते हैं, ठीक है। व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कंट्री है और अकेले ही सब कुछ नहीं संभाल सकती, तो लोकल जो नीड्स होती हैं वो लोकल गवर्नमेंट ही अच्छे से एड्रेस कर सकती है। इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी डन ओनली बाय 2 levels of governance. Therefore, we need local governance so that local problems should be resolved at the local level only. People can participate directly in taking decision at the local level. The democratic principle can be realigned, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट? जो कंकरेंट लिस्ट होती है यानी कि जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो दोनों लॉ बना देते हैं तो किसका मान्य होगा? तो सेंटर का मान्य होगा। बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द राइट to make laws on the subject mentioned in the concurrent list, but when there is a conflict between the laws of the two, then the law made by the central government is valid. Okay, next question है, rewrite the statement after correcting underlined phrase, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हैज़ द पावर टू मेक लॉ? नहीं, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है, बनाता नहीं है, ठीक है। द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड हिंदी, हिंदी के अलावा हमारी कितनी भाषाएं हैं? 21 भाषाएं हैं। वैसे टोटल 22 हो गई हिंदी को मिला के, ठीक है। तो हिंदी के अलावा 21 भाषाएं और हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में से हमारा एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? स्पेन हमारा एग्जाम्पल नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको देखना है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड इन द सेशन। तो डिस्ट्रस्ट बिटवीन सिरहला एंड तमिल टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें जो बुद्धिज़्म वगैरह थे उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया था, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था, तो इस वजह से भी कन्फ्लिक्ट राइज हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और आज की वीडियो का हम टारगेट लाइक्स का रखते हैं 2000 एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।